हेलो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसका अनुवाद कैसे किया जाता है। यहाँ आपको सीखना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है उसका अनुवाद कैसे किया जाता है। तो देखेंगे, यदि कोई हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो अंग्रेजी वाक्य बनाते समय हैड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि कोई भी हिंदी वाक्य अगर क्या से प्रारंभ होगा, शुरू में ही क्या शब्द आएगा, तो सबसे पहले जो है हैड का प्रयोग किया जाएगा, उसका स्थान सबसे पहले है। और उसके बाद दूसरा स्थान सब्जेक्ट का होगा और तीसरा स्थान बीन का होगा। क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें बीन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए तीसरे स्थान पर बीन का प्रयोग किया जाएगा। और चौथे स्थान पर वाक्य में जो भी क्रिया आएगी उसकी चौथी अवस्था का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में ऑब्जेक्ट अदर या अदर वर्ड्स जो भी शब्द आएंगे उनका प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि अगर आया हो तो उसके लिए सबसे पहले जो है उस प्रश्नवाचक शब्द का हम उसकी अंग्रेजी लिखा करते हैं, जैसा कि आपको सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है कि कोई भी हिंदी वाक्य हो और उसके बीच में कहीं क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि शब्द अगर कोई मिले तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं, जैसा कि आपको इस सूत्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द और उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट और बीन, फिर क्रिया की चौथी अवस्था और बाद में ऑब्जेक्ट अदर का प्रयोग किया जाता है। और नीचे कुछ वाक्य में आपको बताया जा रहा है। पहला वाक्य है, क्या सुबह से वर्षा हो रही थी। तो क्या से प्रारंभ हुआ है हमारा वाक्य, क्या से प्रारंभ हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले आप हैड लिखेंगे। हैड और उसके बाद हैड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें इट का प्रयोग होगा। वर्षा के लिए सिंगुलर नंबर हमेशा इट का प्रयोग किया जाता है और समय के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले भी वीडियो में हमने बताया है। हैड इट बीन रेनिंग, सुबह सिंस लगाएंगे क्योंकि सुबह निश्चित श्रेणी की कैटेगरी में है। सिंस मॉर्निंग, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य है, क्या बच्चे 2 घंटे से शोरगुल कर रहे थे। तो इसका लिखेंगे, हैड द चिल्ड्रेन बीन सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, उसके बाद बीन और फिर क्रिया की चौथी अवस्था। शोर मचाने का होता है मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैड द चिल्ड्रेन बीन मेकिंग ए नॉइज, लिखा है 2 घंटे। 2 घंटे अनिश्चित श्रेणी की कैटेगरी में आता है। सॉरी, इसको लिखना भूल गए, तो यहाँ सुधार कर लेते हैं। फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ लिखना भूल गए थे तो इसको सुधार करके लिखेंगे। हैड द चिल्ड्रेन बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है क्योंकि
2 आवर्स या 2 घंटे 3 घंटे जो भी होता है, ये अनिश्चित समय की कैटेगरी में आता है। इसका हम फार का इसके लिए प्रयोग करते हैं। क्या मैं 2 घंटे से लिख रहा था, तो इसके लिए भी हैड का प्रयोग पहले करेंगे। हैड आई बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं 2 घंटे से लिख रहा था, तो हैड आई बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या वे 2 बजे से पढ़ रहे थे। यहाँ देखिए 2 बजे शब्द आया है और ये निश्चित श्रेणी में होता है, निश्चित समय की श्रेणी में होता है। तो बाकी सारा नियम वही है, सेम है। हैड दे बीन, पढ़ने की अंग्रेजी रीडिंग, सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क। हैड दे बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, क्या वे 2 बजे से पढ़ रहे थे। अगला है नंबर 5वां वाक्य, राम 2 महीने से क्या कर रहा था। तो इस क्या की अंग्रेजी, ये डबल इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले लिखेंगे व्हाट हैड राम बीन, करने की अंग्रेजी डूइंग, व्हाट हैड राम बीन डूइंग फॉर 2 months, राम 2 महीने से क्या कर रहा था, फॉर 2 months, 2 महीने। हम सुबह से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। क्यों शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई हैड बी, निगेटिव है, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट बी टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। हम सुबह से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव के लिए आप नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रवि 3 घंटे से पतंग कहाँ उड़ा रहा था। इस कहाँ शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, वेयर हैड रवि बीन फ्लाइंग a kite for 3 hours, क्वेश्चन मार्क। रवि 3 घंटे से पतंग कहाँ उड़ा रहा था। तो इस कहाँ शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, जैसे कि ऊपर भी वाक्य में किया गया है। उसके बाद हैड का प्रयोग, हैड के बाद रवि सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर उड़ाने की अंग्रेजी फ्लाइंग FLYING, ए काइट फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। तो इस तरह से आज आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव दोनों के किस तरह से अनुवाद किए जाते हैं। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और इससे जो है जो भी शिक्षा का उद्देश्य है उसकी पूर्ति आप
करिए। धन्यवाद।